रियलिटी में नॉन आईटी हायरिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सर, आई एम फ्रेशर बोलते ही रिजेक्शन हो जाता है। एमएसपी वीएमएस का नाम सुना है, काम नहीं किया। नॉन आईटी रोल्स को आईटी नॉन आईटी रिक्रूटमेंट मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग डोमेन्स और कौन बाकी सब। ऑलवेज कैटेगराइज कि नॉन आईटी में क्या क्या आता है। बी मोर स्पेसिफिक टू योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एमएसपी इन यूएस स्टाफिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन एमएसपी मॉडल, स्टाफिंग वेंडर्स डू नॉट डायरेक्टली वर्क विद एंड क्लाइंट। आप नॉन आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हो, यूएस स्टाफिंग में एंट्री लेना चाहते हो, लेकिन इंटरव्यू में ये सुनते ही पैनिक हो जाते हो। व्हाट्स नॉन आईटी रिक्रूटमेंट? हैव यू वर्कड ऑन एमएसपी क्लाइंट? एक्सप्लेन मी द वीएमएस वर्क फ्लो। रेज्यूमे में लिख तो देते हो यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर, लेकिन अंदर से डाउट होता है, यार मुझे एक्चुअली ये सब आ भी गया है या अभी नहीं आता, या मुझे और पॉलिश करने की ज़रूरत है। आज का ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है। इसके बाद आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, चाहे आपने यूएस स्टाफिंग का रियल एक्सपोजर लिया हो या ना लिया हो। इंडिया में यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रही है और नॉन आईटी रिक्रूटमेंट सबसे हायरिंग वाला सेगमेंट होता जा रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मा, इंजीनियरिंग, क्लेरिकल, एडमिन, लाइट इंडस्ट्रियल। ये सभी नॉन आईटी रोल्स एमएसपी मॉडल पे हायर हो रहे हैं यूएस में। प्रॉब्लम ये है, इंटरव्यूअर्स अज्यूम करते हैं कि नॉन आईटी रोल्स इजी होते हैं। रियलिटी में नॉन आईटी हायरिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सर, आई एम फ्रेशर बोलते ही रिजेक्शन हो जाता है। एमएसपी वीएमएस का नाम सुना है, काम नहीं किया। नॉन आईटी रोल्स को आईटी जैसे ट्रीट कर देते हैं। शिफ्ट, लोकेशन, कंप्लाइंस इग्नोर हो जाता है। इंटरव्यू के टाइम ब्लैंक हो जाते हो। और सबसे बड़ा पेन, आपको लगता है नॉन आईटी रिक्रूटर बनना छोटा रोल है, जबकि यूएस स्टाफिंग में नॉन आईटी रिक्रूटर्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करते हैं। हाय, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए शुरू करते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज यूएस स्टाफिंग नॉन आईटी रिक्रूटमेंट। इसका इंटरव्यू रेडी आंसर मैं आपको बताता हूँ। यूएस स्टाफिंग नॉन आईटी रिक्रूटमेंट involves hiring professionals for non-technical roles such as healthcare, pharma, engineering, administrative, clerical, and light industrial positions for US clients. इसके साथ आप ये लाइन जोड़ सकते हो, नॉन आईटी रिक्रूटमेंट इज मोर कंप्लायंस ड्रिवन, लोकेशन डिपेंडेंट कंपेयर टू आईटी हायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट नॉन आईटी डोमेन्स आर यू अवेयर ऑफ। तो इसका स्मार्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। नॉन आईटी रिक्रूटमेंट मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग डोमेन्स और कौन से हैं वो, आइए जानते हैं। डोमेन्स सच एज हेल्थ केयर, जिसमें कि हम हायरिंग करते हैं नर्सेज, मेडिकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियंस, फ्लैबोटॉमिस्ट, केयर गिवर्स। नेक्स्ट डोमेन आता है फार्मा एंड लाइफ साइंस। इसमें पोजीशंस आती हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, रेगुलेटरी अफेयर्स, ये सभी। नेक्स्ट डोमेन होता है इंजीनियरिंग, नॉन सॉफ्टवेयर बेस्ड। इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट्स आती हैं लाइक एज मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, ये सभी। नेक्स्ट जो डोमेन होता है वो प्योरली क्लेरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। उसमें पोजीशंस आती हैं डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, फ्रंट डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, एचआर एंड एडमिन रोल्स। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, नेवर से नॉन आईटी मतलब बाकी सब। ऑलवेज कैटेगराइज कि नॉन आईटी में क्या क्या आता है। बी मोर स्पेसिफिक टू योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एमएसपी इन यूएस स्टाफिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी रिक्रूटमेंट डोमेन में कॉमन होता है। इंटरव्यू विनिंग आंसर मैं बताता हूँ। एमएसपी स्टैंड्स फॉर मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। इट इज ए centralized hiring model where the end client works with one primary vendor to manage all contingent workforce hiring. इसमें आप डेप्थ ऐड करने के लिए बोल सकते हो, in MSP model, staffing vendors do not directly work with end client. All requirements and submissions are managed through MSP using a VMS platform. एक गोल्डन लाइन आप इस आंसर के साथ ऐड कर सकते हो, MSP controls compliances, cost, turnaround time and vendor performance. Next question हो सकता है, what is VMS? Have you worked on it? इसका safe and honest आंसर मैं बताता हूँ। VMS stands for Vendor Management System. Even if my hands-on access to it was limited, I understand complete VMS workflow. आपने अगर कभी VMS चलाया भी नहीं है तो भी आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो, VMS is a tool wherein we get released job by MSP. Vendors submit resume. We get to see status updates like submitted to, shortlisted, interview, offer,
for a particular candidate. Timesheets and extensions happens in the VMS. Next question हो सकता है, how is non-IT recruitment different from IT? इसका एक smart answer मैं आपको बताता हूँ. Non-IT recruitment focuses more on location, shift timings, physical presence, and compliances, whereas in IT recruitment focuses more on skills and remote flexibility per the skills. इसमें आप एक ये लाइन ऐड कर सकते हो, non-IT roles fail more due to availability and location issues than skill mismatch. Next question आ सकता है, how do you screen non-IT candidates? इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको स्टेप वाइज. सर या मैम, आई स्क्रीन नॉन IT कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स. कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं, आइए जानते हैं. नंबर 1, स्किल एंड सर्टिफिकेशन दैट अ कैंडिडेट है. सेकंड, लोकेशन एंड शिफ्ट अवेलेबिलिटी. थर्ड, compliances like as in license, background, drug test. फोर्थ, कम्युनिकेशन एंड रिलायबिलिटी. और इसमें एक आप पावर लाइन ऐड कर सकते हो. नॉन IT हायरिंग इज अबाउट डिपेंडेबिलिटी, नॉट जस्ट रिज्यूमे कीवर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू हैंडल मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स एट अ टाइम? इसका कॉन्फिडेंट आंसर मैं आपको बताता हूँ. सर या मैम, आई प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन अर्जेंसी, सबमिशन डेडलाइन एंड कैंडिडेट अवेलेबिलिटी. आप मेंशन कर सकते हो, आई डू डेली रिक्वायरमेंट रिव्यू, फास्ट कैंडिडेट फॉलोअप, क्लियर कम्युनिकेशन विद माई कैंडिडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई शुड वी हायर यू एज अ नॉन IT रिक्रूटर? इसका फाइनल पावरफुल आंसर मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज सर या मैम, आई अंडरस्टैंड नॉन IT hiring challenges like compliance, location, dependency, and urgency. I may be aspiring, but I bring strong screening skills, ownership mindset, and willingness to learn MSP workflows. अगर आप नॉन IT रिक्रूटर इंटरव्यू से डर रहे हो तो याद रखो, क्लैरिटी बीट्स एक्सपीरियंस. इस वीडियो को सेव करो, इंटरव्यू से पहले एक बार ज़रूर देखो